हेलो स्टूडेंट। सेट एंड रिलेशन का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए कि क्या होता है रिलेशन, किस टाइप का रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से 4 नंबर पाया जा सकता है और कॉलेज में जाया जा सकता है। देखिए, हमारे पास बोल रहा है कि एक रिलेशन है। रिलेशन कैसा है? तो आर जो हमारा रिलेशन है, एक्स और वाई का रिलेशन है। एक्स और वाई आपस में रिलेटेड कब होंगे? कब होगा इन दोनों का रिलेशन? जब पहले तो ये दो कैसा नंबर हो? जेड। जेड मतलब इंटीजर। इंटीजर हो, दोनों मिला के कैसा नंबर हो? इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए, और साथ साथ में ये हो कि एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ने पे कैसा नंबर आए? इवन नंबर। तो एक्स और वाई का रिलेशन होगा, दोनों में संबंध तब होगा जब दोनों इंटीजर हो पहले और दोनों को मिला के क्या आ जाए? इवन नंबर। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में रिलेटेड है, एक्स और वाई आपस में संबंधित है। अब ये जो संबंध है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव सबसे पहले चेक करते हैं। तो हम रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं? अगर जानना चाहते हैं कि जो हमारा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर दो अलग अलग ना हो के सेम ही नंबर आ जाए, और तो सेम नंबर है तो पहले तो क्या है कि इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर हो गया। अब दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो चलिए बताइए, x और x को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा? 2x। और 2x हमेशा कैसा नंबर होगा? इवन नंबर। क्यों होगा इवन नंबर? क्योंकि दो गुना कुछ भी करो, कोई भी इंटीजर दो गुना करो हमेशा कैसा आएगा? इवन नंबर। इसका मतलब है कि कोई भी इंटीजर को ले रहे हैं तो जोड़ के अगर इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि x और x हमेशा आपस में संबंधित होगा। इसका मतलब है जो ये रिलेशन हो कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव चेक हो चुका है। अब बताइए कि सिमेट्रिक कैसे चेक होगा? सिमेट्रिक रिलेशन अगर चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिक में ये चेक करते हैं कि अगर x प्लस वाई मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इवन नंबर है, तो बताइए कि क्या y प्लस एक्स भी इवन नंबर होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि प्लस में 2 प्लस 4 करो चाहे 4 प्लस 2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर x प्लस वाई इवन नंबर है तो y प्लस एक्स भी कैसा नंबर होगा? इवन नंबर ही होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी है। तो देखिए ऑप्शन कैसे देता है इसमें। इसमें ऑप्शन दे रहा है कि तीनों में से, तीनों जो है उसमें से बोल रहा है कि दो है और तीसरा नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन दिया है। और अगर तीनों हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब है कि सिर्फ दो चेक करने से काम नहीं होगा। जैसे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आ गया तो इसमें बोला नॉट सिमेट्रिक, तो ये तो होगा नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव तो ये तो होगा नहीं। मतलब ये दोनों ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि इसमें अभी ट्रांजिटिव चेक नहीं किए हैं। तो चलिए ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव तो सारा चेक करवा ही रहा है, बिना किसी को छोड़ नहीं सकता। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं कि अगर x प्लस वाई बराबर इवन नंबर है और साथ में क्या है? y प्लस जेड भी कैसा नंबर है? y प्लस जेड मान लीजिए कोई है नंबर जो भी इवन है। अब बताइए, अब ये दोनों चीज दिया हुआ है तो क्या बोल सकते हैं? x प्लस जेड के बारे में बोल रहा है कि x प्लस जेड क्या होगा। तो चलो दोनों को जोड़ दो कि x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर इवन प्लस इवन जोड़ेंगे तो कैसा नंबर आएगा? इवन नंबर ही आएगा, भले ही दूसरा नंबर होगा कोई इवन नंबर। अब बताइए यहाँ पे बाई प्लस बाई क्या हो गया? 2 बाई प्लस बाई कितना हो गया? 2 प्लस जेड बराबर इवन नंबर। अब जल्दी से बता दीजिए कि 2 कैसा नंबर होगा? एक नया इवन नंबर होगा। तो हम अगर इस इवन नंबर में से 2 घटा देंगे, इवन में से इवन घटाएंगे तो भी कैसा नंबर होगा? इवन नंबर ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर x प्लस वाई इवन नंबर है और y प्लस जेड इवन नंबर है तो हमारा x प्लस जेड भी कैसा नंबर हो जा रहा है? इवन नंबर ही हो जा रहा है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि हमारा जो रिलेशन है ट्रांजिटिव भी है। तो जब रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो हमारा रिलेशन संबंध कैसा हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3। तो ये आसानी से बनाया जा सकता था अगर दिमाग तो ठंडा रहता एग्जाम के दौरान और ये समझ लेते कि क्या पूछ रहा है, और उससे भी पहले अगर ये क्लियर करके जाते कि रिलेशन में
रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये हर एक साल आता ही आता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। मतलब इसी तरीके से तीनों चेक करना रहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जो भी रिलेशन दिया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो सेम नंबर ले लिए, एक्स एक्स ही ले लिए। अब सिमेट्रिक लेना रहता है तो एक्स और वाई को मान लेते हैं कि अगर ये हो रहा है तो बताइए कि क्या वाई प्लस एक्स भी होगा। कहीं कहीं संबंध में प्लस की जगह पे इंटू भी रहता है, तो उस तरीके से देखते हैं। ट्रांजिटिव में देखते हैं कि अगर x प्लस वाई हो रहा है और y प्लस जेड हो रहा है, पहले से एक दूसरे से रिलेटेड है, तो क्या x और z भी रिलेटेड रहेंगे। तो बिल्कुल इसमें तो प्रूव हो गया कि x प्लस जेड भी रहेंगे। हम लोग देख पाए कि हमारा जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। तो जब तीनों हो जाता है तो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन आ चुका है तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका क्लियर हो चुका होगा। और इस तरीके से आप अगले अटेम्प्ट में जरूर 4 नंबर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो और सारा क्वेश्चन का एनालिसिस का वीडियो देखिए और उससे सीखने की कोशिश करिए, अगले अटेम्प्ट में नंबर बढ़ाने की कोशिश करिए। और शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर का जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा ताकि अपील के पहले आपका पूरा रिवीजन भी हो सके और उसके साथ साथ क्वेश्चन उसमें कैसे अप्लाई करें उस थ्योरी को ये भी बताया जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए और कॉलेज का चांस भी मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।